गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप गर्ल अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हो तो मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। तो देखिए सुबह सुबह तो रूम में कितना मैश फैला हुआ है और ये फैला है टबक की वजह से, तो इसे साफ़ किया जाए। पर उससे पहले कहते हैं यमी यमी सा नाश्ता। और यार ये साफ़ सफाई के चक्कर में आज मुझे लग गई थी थोड़ी सी चोट। फिर मम्मी ने बोला कि चलो मुझे आज कुछ सामान लेना है क्योंकि इसके बाद ना श्राद्ध लग जाएंगे, तो श्राद्ध में हमारे यहाँ कुछ नई चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। आपके यहाँ ऐसा होता है मुझे नहीं पता है, अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये अंकल मेरे साथ ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं। और ये यहाँ मम्मी देख रही थी अपने लिए प्यारी प्यारी सी रिंग। और पता नहीं इन्हें कुछ भी तो समझ में आ जाता है। हाँ मम्मी और मेरी चॉइस नहीं मिलती है, बट कभी कभी उनकी हाँ में मैं हाँ मिला देती हूँ ताकि उन्हें बुरा ना लगे। तो चलिए हो गया था लंच का टाइम, तो मैंने आज लंच किया और उसमें थी कड़ी और चावल। फिर हुआ रात का टाइम और अनमोल तो घर में आया हुआ है, तो यम्मी यम्मी सा तो खाना बना ही है और मुझे कुछ बनाना ही पड़ेगा, तो मैं पहले ही बहुत खुश थी। और अभी बजे हैं सुबह के 4 और हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि आज अनमोल जाएगा, क्योंकि उसकी छुट्टी ही नहीं थी। तो चलो उसको भेजने की तैयारी करते हैं। और यहाँ मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैं सोच रही थी मुझे सोने का दोबारा मौका मिले और मौका मिलते ही मैं सो जाऊं, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सुबह सुबह क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं तो लेट ही उठी थी, मम्मी मेरे से पहले ही उठ गई थी। और सबकी मम्मियों को फिक्र होती है यार जब उनके बच्चे दूर जाते हैं। तो ये टब्बक तो अभी भी सोया हुआ है, वहाँ मम्मी किचन में काम कर रही हैं और मैं यहाँ अपनी ये देख रही हूँ कि मेरा रूम कितना गंदा हुआ पड़ा है। तो चलो चलें करते हैं तैयारी, देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। और इतने आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं बाद में, बाय। और यहाँ मम्मी ने सुबह सुबह मुझे बताया एक नया काम कि चलिए जल्दी कुकर खोल के चेक करो सब्जी अच्छी बनी है नहीं बनी है। और यहाँ मेरे से कुकर ही अटक गया क्योंकि एक हाथ में तो कैमरा था, मैं वीडियो बना रही थी, पर देखा तो सब्जी तो देखने में बहुत यम्मी लग रही थी, तो मैंने उनको ग्रीन फ्लैग दे दिया। और ये देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, जब जब मेरी मम्मी किचन में काम करती है तो वो पूरी किचन फैला देती है, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो चलो अनमोल को देते हैं नाश्ता। और ये अनमोल भी नहा धो के तैयार हो चुका है। और सुबह सुबह देख ही रहे हो आप मेरा घर कितना फैला फैला सा हो रहा है। एक्चुअली जब ये दोनों भाई मिलते हैं ना तो सारे घर का कबाड़ा करने का इन दोनों ने ठेका ले लिया होता है। तो यहाँ अनमोल कर रहा है पूजा, जो कि आप लोगों को भी करनी चाहिए। भाई साहब की पूजा हो गई तो दे देते हैं इन्हें नाश्ता, क्योंकि फिर ये हो रहे हैं लेट, जाना था इन्हें 5 बजे और इन्होंने यहाँ पे कर दिया है टाइम शायद अप्रोक्स 6 बज रहे होंगे। और मम्मी इसको समझा रही थी कि बेटा ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं, और ये दोनों के दोनों कर रहे थे सुबह सुबह बातें। तो थोड़ी सी और डाल दूँ? नहीं दिखाओ, थोड़ा डिब्बा और डाल देती हूँ। और सुबह सुबह मेरी मम्मी ने बोला जाओ टिफ़िन बैग ढूंढ के लाओ, और मैंने जग जहाँ में ढूंढ लिया और मुझे टिफ़िन बैग भी नहीं मिला। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे वीडियो शूट कर रहे हैं तो टिफ़िन बैग कहाँ मिलेगा, बट सीरियसली मैंने ढूंढा था और मैंने मम्मी को मना कर दिया। ये सबके घर की कहानी होती है, एंड मोमेंट में ऐसा कोई सामान बताएंगे जो कभी मिल ही नहीं पाता टाइम पर। ये सब काम करके मैं तो निकल चुकी थी बाहर, क्योंकि टबक निकाला था गाड़ी जो कि उस पर कभी निकलती है ही नहीं। और मैं उसे बाहर पीछे से बोल रही थी कि भाई ऐसे निकाल ऐसे निकाल ऐसे निकाल, तो फाइनली अनमोल को ही गाड़ी निकालनी पड़ी। तो चलिए करते हैं अनमोल को बाय बाय। और यहाँ मम्मी देते हुए अनमोल को थोड़ी एडवाइस, थोड़ा ज्ञान, जो कि हर माँ अपने बेटे को देती है। बेटा ध्यान से जाना, ऐसे जाना वैसे जाना वैसे जाना। इन्हें जब तक अनमोल अपने वहाँ पे पहुँचेगा नहीं तब तक टेंशन ही लगी रहेगी।
फिर मैंने सोचा एक पिक क्लिक की जाए, तो मैंने अनमोल के साथ की एक पिक क्लिक। और यहाँ अनमोल जोड़ रहा है हाथ दादा दादी जी के फ़ोटो के सामने, और ये हो चुका रेडी जाने के लिए। और ये लड़ने के बाद अनमोल और मेरा प्यार। खुश रहो। एक्चुअली अनमोल मेरे ही नहीं, जब भी अनमोल बाहर जाता है तो वो हम तीनों बहनों के पैर छू कर ही बाहर जाता है। मम्मी गाड़ी चमका के भेजेगी, कहीं नू ना कह दे कोई गाड़ी साफ नहीं है। और पीछे से आवाज एक आंटी भी दे रही थी कि दीदी इतनी गाड़ी साफ मत करो। अब रास्ते में चलेगी तो जमेगी ना दूर। हाँ तो दूर ही जमेगी। I love you, mommy. लाइट जला अंदर की। हाँ तो भाई कोई बात नहीं, वैसे मुझे और किसी पता नहीं लोगों का चेहरा नहीं लेना है। अरे मम्मी उसने सब रख लिया। 6 बज गए, मेरी नींद खराब हुई। अब मैं नहाऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। मम्मी यहाँ से छुट्टी है ना? अरे आ गए मम्मी, फोन करके कल आएंगी। ब्रदर बाय बाय, ध्यान से जाइए, ठीक है? रोटी कहाँ मिलेगा? ये भी सब पे चल ठीक है। तो अनमोल की बड़ी बहन होने का फर्ज थोड़ा मैं भी निभालूं, और मैं उसे थोड़ी एडवाइस दे रही थी, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये आईडी वहाँ रखी है, ये वो करना वो करना। बाय बाय बाय, जा ध्यान से, बेल्ट लगा ले। बाय। कैसे मतलब कुछ भूल तो नहीं गया? गाड़ी धीरे धीरे करते हैं बार बार। मेरा भाई तो गया अपने कॉलेज, कुछ पागलों को यहीं छोड़ गया। वो पागल मैं क्या दिखाऊं, बस चलो दिखा देती हूँ। 3, 2, 1। अब हम करेंगे अपनी नींद पूरी। बाय। तो भाई सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है, मेरी नींद पूरी भी हो चुकी है। तो यहाँ मैं नहा के हो गई रेडी, क्योंकि आज है मंगलवार। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। और आज मुझे जाना है मंदिर, ना मरगट वाले मंदिर नहीं, अपने यहाँ के मंदिर। तो चलो थोड़ा क्रीम व्रीम लगा ली जाए, क्योंकि स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक बात प्लीज़ मानिए, अपना ख्याल खुद रखिएगा, क्योंकि जब हम अच्छे होंगे तभी हम दुनिया को डील कर पाएंगे और हमारा दिन पूरा अच्छा जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ हो गई हूँ अच्छे से तैयार। तो अब जाया चाहे, क्योंकि आज ना मंगलवार है और मेरे व्रत भी कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे उद्यापन भी करना है। तो जहाँ से मैंने व्रत स्टार्ट किए थे मुझे उसी मंदिर जाना है। तो चलो चलते हैं सामान लेने। यहाँ मैं निकल पड़ी स्कूटी पे लेते हुए। सुबह के नज़ारे। मौसम तो ठीक ही था, मुझे वैसे आज सुबह ना बहुत धूप थी, तो बारिश होने के चांस लग ही नहीं रहे हैं। और ये मेरे घर के सामने जिम है, पर फिर भी मैं जिम नहीं जाती हूँ। पता नहीं यार, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, बट मैं सोच रही हूँ मैं कल या परसों से जिम ज़रूर जाऊँगी। अपनी हेल्थ पे मैं पूरा ध्यान दूँगी। देखते हैं मैं अपना ही शेड्यूल कितना फॉलो करूँगी। और यहाँ मैं जिस दुकान पर पहुँची थी, जहाँ से मैं सामान लेती हूँ, वो दुकान तो बंद थी। फिर मैंने अंकल को कॉल किया, तो अंकल फटाफट आए, उन्होंने दुकान खोली और मुझे सारा सामान दे दिया। और यहाँ मुझे देखो कान्हा जी के सुबह दर्शन हो गया। एक्चुअली ना मुझे कान्हा जी और राधा रानी में डिफरेंस नहीं पता था। तब उन अंकल ने बताया कि जिनके हाथ में लड्डू होता है वो कान्हा जी होते हैं, जिनके हाथ दोनों नीचे होते हैं तो वो राधा रानी। तो चलो आज एक नई बात पता चली, वरना मैं तो सोच रही शायद राधा रानी की तस्वीर सी खड़ी हुई होती है, जिनको लहंगा आराम से पहना सकें। तो मैंने अंकल को किया प्रणाम और मैं चल पड़ी अब मिठाई वाले की शॉप पे, क्योंकि जब कुछ व्रत कंप्लीट होते हैं, उद्यापन जब हम करते हैं तो 1.25 किलो लड्डू भी लेते हैं। तो मैं यहाँ लड्डू ही ले रही थी। और ये यहाँ की दुकान जो है भगत सिंह की, ये बहुत अच्छी दुकान है, क्योंकि यहाँ पे सारी मिठाइयाँ बहुत फ्रेश मिलती हैं। तो मैंने तो लेने थे ये मोतीचूर के लड्डू। मैंने बोल दिया अंकल को, अंकल लड्डू दे दिए। और कभी आपका यहाँ आना हो तो आप भी यहाँ के लड्डू ट्राई कीजिएगा। देखो मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको भी अच्छे ही लगेंगे। तो फिर मैं हो चुकी थी रेडी जाने के लिए मंदिर, करने अपने हनुमान जी के
दर्शन। तो यहाँ टबक स्कूटी स्टार्ट ही कर रहा था और ये मैं चल पड़ी। एक्चुअली मेरा मानना तो यही है, और मैंने पहले भी जब व्रत रखे थे तो मैंने यही किया था कि जहाँ से, जिस मंदिर से मैंने व्रत स्टार्ट किए थे, मैं अपने व्रत का की एंट्री वहीं करती हूँ। देखिए आप लोग कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको जैसी शांति मिले वो वैसे ही काम कीजिए। एक्चुअली जहाँ मैं जिस मंदिर में जा रही हूँ ना, वो है वहाँ जहाँ हम पहले रहते थे, मेरे पुराने घर के पास। तो वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रोक्स 5 से 10 मिनट। तो यहाँ टब्बक और मैं पहुँच गई मंदिर, और ये देखिए मंदिर में कितनी शांति थी, और यहाँ पे आज भीड़ भी बहुत कम थी, तो मुझे अपना प्रसाद चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलिए करते हैं अपनी पूजा की स्टार्टिंग। तो यहाँ मैं पंडित जी को प्रणाम करने गई थी और उनसे कुछ सामान लेने गई थी। तो देखिए टबक मेरी बहुत हेल्प करता है जब भी मेरे वर्क कंप्लीट होते हैं। एक्चुअली हनुमान जी को ना लड़कियां नहीं छूती है, तो जब भी मैं उद्यापन करती हूँ तो टबक मेरे साथ जाता है, और ये टबक बना रहा है हनुमान जी को चोला। तो बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। और ये चांदी जो थी ये भी टबक को मैं दिए जा रही थी, भाई ऐसे लगा ऐसे लगा ऐसे लगा, क्योंकि इससे पहले जब उद्यापन करा था तो पहले से ही चांदी किसी ने चढ़ाई थी, तब तो नहीं लगाई थी। तो आज टबक पहली बार ही लगा रहा था, और टबक ट्यूशन के लिए लेट भी हो रहा था। तो मैंने उसको यही बोला, यार तसल्ली से काम करिए, तो भगवान जी का काम है। तो वो आराम से पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूरी हेल्प कर रहा था। और यहाँ हमारे देखो मंदिर में कितनी शांति है। छोटा ही मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ यहाँ मैं आती थी जब मैं पहले यहाँ पे रहती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। देखो कितना प्यारा मंदिर है। जय श्री राम। देखिए भाई पूजा पाठ करने में टाइम तो लगता है, बट पूजा पाठ करने के बाद दिल को बहुत सुकून और तसल्ली मिलती है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम हो तो प्लीज़ भगवान जी को ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली मेरे बाबा हो चुके थे रेडी। जय श्री राम। तो चलिए भाई चलते हैं घर, क्योंकि मेरा हो चुका था उद्यापन बड़े अच्छे से कंप्लीट, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मंदिर से जाने मंदिर से आने के बाद मुझे दिल से बहुत सुकून महसूस होता है, और मैं बहुत हैप्पी सा लाइट सा पॉजिटिव सा फील करती हूँ। आप भी मंदिर जाया करो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। घर जाने के बाद टबक तो चला गया था अपनी कोचिंग, और मैंने बनाई थी कुछ वीडियो, मुझे थॉट्स अच्छे लगे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आई होप सो आपने सबने देखी ही होगी। तो आज सुबह से शाम तक बाहर निकलने का इतना हुआ ही नहीं, क्योंकि मंदिर से आने के बाद मैं घर में थी। तो शाम को जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा मौसम कितना प्यारा सा हो रहा था। देखिए कितना प्यारा लगता है ऐसा मौसम। फिर मैंने सोचा चलो बाहर घूमने जाया जाए, पार्क के 1-2 चक्कर ही लगा लें, वेट भी कम होगा, अच्छा भी लगेगा। तो मैं निकल पड़ी मोहित के साथ पार्क। यहाँ पार्क के चक्कर काटते काटते हमारा मन हुआ यार चलो आइसक्रीम ही खाई जाए, तो वही हम आइसक्रीम ही ले रहे थे। और यहाँ मुझे आंटी मिली, इन्होंने मेरे पीछे से आँख बंद कर दी। तो देखिए इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। तुम्हारी बहुत सही भाई। अच्छा मम्मी है, मैं तो पार्क के चक्कर काटने नहीं लगा, मौसम अच्छा काट लूं। हां दे जाऊंगी भैया। तो चलिए आइसक्रीम खाते खाते लेते हैं मौसम के नज़ारे। तो मौसम बहुत प्यारा था। तो मैं अक्सर ना जब मौसम अच्छा होता है तो मैं पार्क जाना तभी पसंद करती हूँ, वरना मैं और पार्क दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर पार्क बैठी तो मैंने की थोड़ी फ़ोटो क्लिक। फिर मोहित और मैं 1-2 चक्कर लगा ही रहे थे। और देखो यार जब मौसम इतना प्यारा हो, इतना अच्छा हो, तो फिर जाने का मन किसका ही करेगा। मन करता है बस पार्क के चक्कर ही लगाती रहूँ, यहीं बैठी रहूँ। तुमने डलवाया ही नहीं पेट्रोल, खत्म ही होगा। है ओए पेट्रोल नहीं डलवा सकता तू? मैं कहीं हूँ चल झूठे।
और यहाँ मोहित मुझे कुछ अपने स्कूल की स्टोरी बता रहा था, तो हम लोग बातें करते करते पार्क के चक्कर लगा रहे थे। मजा आ गया। यहाँ पार्क में कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे जिन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय, खुश रहिए।